तो गुंजन होगी गुंजन लग रही गुंजन तो मेरी साइड से समाया हर घड़ी नजरों में भगवान रहता है। समाया हर घड़ी है लगन मन में उसी का ध्यान रहता है। समाया हर घड़ी नजरों में वो भगवान रहता है। दासी चरणों की यही आशा यही इच्छा मरण हो उनके चरणों में यही अरमान रहता है। समाया हर घड़ी जब से मेरे पिता कुशोध्वज ऋषि ने यह प्रण किया था कि वे मेरे विवाह भगवान विष्णु से कराएंगे, तब से मेरे मन में यही लगन है। परंतु सारे जीवन भर तपस्या करते हुए बीत गई, परंतु निराशा के अंधकार में कोई आशा की किरण नजर नहीं आई। तो क्या अब क्षीर सागर की लहरों में मुझे ज्वार भाटा लाना ही पड़ेगा? क्या कोई नोकदार कांटा भगवान शेषनाग के शरीर पर चुभाना ही पड़ेगा? यदि मैं कुशोध्वज ऋषि की कन्या हूँ और मुझ सती की प्रतिज्ञा है भगवान विष्णु आपको पति रूप में पाने की है, तो फिर जैसे भी होगा मुझे आपको क्षीर समाधि से जगाना ही होगा। किसी की नींद खो करके तुम्हें आ जाता है सो जाना, नहीं सुनना किसी की भी बुत पत्थर का हो जाना। परंतु हे भगवान विष्णु, भगत जब हट पर आ ही जाता है, छुपो फिर लाख पर्दों में वो तुमको पा ही जाता है। इसकी चंडी करते बढ़िया चंडी मेरी चौखट पे सभी के सर झुकाए जाएंगे। देवताओं भी सर केवल कदमों में मेरे आएंगे। मौत के भी मौत, ये तलवार चंद्र हास है, सर्वशक्ति मान है ये जिसके पास है। हिमालय पर्वत की शोभा मन को मोहित कर रही है। चंदन के वृक्षों पर आंख मस्त होकर आज किस प्रकार से लिपट रहे हैं। इस पर्वत पर ये ज्योति किस प्रकार से जल रही है। बलखाए चोटी अलग
मुख पर करम के हार, मानव चंद्र की गोद में खेलत राजकुमार। नहीं नहीं श्रावण, ये उपमा भी अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर ये काले काले बाल, जो चंदन के वृक्ष पर लिपट रहे हो व्याल। कानों को अपवित्र करने वाले ये दुर्वाक्य किसने उच्चारित किए? जिसने, उसने जिसे किसी के मुखमंडल के 7 आखिर का इंतजार है। गाल पसीजे मचलत मस्तक टीका लाल, और चाटे के लिए मणि उगलत है यार। नहीं नहीं रावण, ये उपमा भी ठीक नहीं। विद्या के भंडार, उपमा तो तू दे सकता है 1 छोड़ 1000, परंतु पवित्र होने चाहिए अपने मनोविकार। लगता है कि स्वर्ग के पट खुल गए। जब नैन खोले आपने, 2 कटारे तान ली, रूप के प्रताप ने। मुझ तपस्वी के लिए अपशब्द बोले आपने, कान अपवित्र के तुम्हारे मन के पाप ने। हे भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी मन की चेष्टाएं संभाल कर। मैं कुशुध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ? वो भी कन्या? आहा, अनाथ और कन्या, केवल तो सब सोचता हूं जो मैं इन शब्दों का एक कटोरे में दरिया बंद दो। हे तो कुंवर, फिर इस पर अन्याय के अनाथ हो तरे और आनंद दो। संभल संभल लंकापति, ज्यादा न मचल। तेरे मन में ये जो खोटे भाव आ रहे हैं, वह तेरे चेहरे पर आकर तेरे पराक्रम की निंदा कर रहे हैं। यदि तू इन्हें नहीं संभाल सकता तो याद रख, जीवन में किसी पर काबू नहीं पा सकता। मृगनयनी, अब समझो, यह तपस्वी का भेष तुम्हें लाचार करता है। किंतु कुछ उपदेश करो। परंतु है रति मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं। यह तो बूढ़े ऋषियों का काम है, जो इस दुनिया से गुजर गए। हाँ, तो तुम ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पान करेगा? कौन है वो जो तुम जैसी सुंदरी को पाएगा? यदि सीधे शब्दों में मेरे पति का नाम पूछ लेते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? और अगर इन अश्लील शब्दों से किसी कुंवारी कन्या को न शर्माते तो क्या अलंकार युक्त कविता की नाक कट जाती? इस पर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे भावी पति का नाम विष्णु है। विष्णु! विष्णु! हरि
नास्तिक विष्णु तो तेरा आलिंगन करे तो चारों भुजाएं तोड़ दो। एक नजर देखे तुझे तो नयन दोनों में फोड़ दो। नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, अरे नीच नापाक राक्षस, जगदीश्वर विष्णु के प्रति ऐसे दुर्वाक्य। नैन नारायण के फोड़े, तेरी क्या औकात है? वो करे संकेत तो बाजी तुम्हारी मौत है। भुजा तोड़े तू विष्णु की, भला तेरी क्या बात है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। निछावर क्रोध पर, कुर्बान इस गुस्से के पों पर हुआ जो बन भी रुमाला आ गई तन में। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता निकट आने नहीं पाती, उस भगवान विष्णु को नास्तिक कहते तुझे लज्जा नहीं आती? बोली सुंदरी, क्या तुझे खबर है शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान है? नास्तिक और आस्तिक की पहचान सिर्फ हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री का साथ चाहिए और एक स्त्री का अधिकार ही होना चाहिए। परंतु विष्णु लक्ष्मीपति है, उस पर तो एक जो वेदों के विरुद्ध काम करता हो वो नास्तिक नहीं तो और क्या है? और तू पराई स्त्रियों को छेड़ने वाला, दूसरों की बहु बेटियों पर कुदृष्टि रखने वाला नास्तिक आस्तिक है। मेरा क्या जिक्र है, मुझे कोई पाप नहीं लगता। सम्राट को नहीं दोष गुसाई, गुणा करे रवि मुख माही। इसलिए अपनी यौवन अवस्था में दया करो बाला। पाप आत्मा क्यों अपना परलोक गंवाता है? सुंदरी, मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और तुम्हें अपने राजमहल में ले जाना चाहता हूँ। शादी हो जाए। राजमहल का सुख? अरे नीच राक्षस, क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सद गए तरण कुटी पर। क्या शक है? हरदम भासते हैं, हरदम भासते हैं। जब ये चरण पर कुटी पर तो सोने की लाख लंका सद के परण कुटी पर। मैं तेरे पराक्रम को धिक्कारती हूँ। तू विद्वान होकर इस प्रकार की बातें करता है और अपनी विद्या पर पानी फिराता है। ओह, इतनी देर में तो भद्रे बाला मुझे कई बार गुस्सा आ जाता। परंतु यह तेरे प्रेम की अभिलाषा है जो मेरे गुस्से को रोक रही है। जलाकर भस्म करती हूँ अपने एक इशारे से, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खसारे से। क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है और अगर मेरे पर क्रोध आएगा तो मेरे
क्रोध से तू भस्म हो जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, परंतु तुझे जीतने से अच्छा अपने क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत हो बाला, शांत हो। बस 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 मालूम हो गया। कभी मुंह से तेरे कभी अच्छा भी ना निकलेगा, लेकिन जब उंगली सीधी रहेगी तो घी भी नहीं निकलेगा। ना कर उंगलियां टेढ़ी, माना भी कर किसी की, हाथ में न लग जाए कोई फांस घी की। चराचर सब कांपते हैं मुझ बलि के नाम से, सर्व लज्जित है तेरे इस काम से। तुम मानो काल भगवान ने तेरे जीवन का घूंट भर लिया। उस पुरानी बात को उठा के रख दे तू ताक पर, क्योंकि अब काबू नहीं मस्तक आग पर। बोल, तुझे मेरे साथ चलना मंजूर है कि नहीं? ये कि अंधे मंजिल कोसों दूर है। तुझे तो अब तेरा विष्णु भी मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। ये कि अंधे नीच यज्ञ की हवि को स्वान नहीं खा सकता। तभी मुंह हाथ से निकलेगी जब पर कुआं होगा। नहीं, हाँ मुंह से निकलेगी चाहे खंजर खपा होगा। बनेगी कम मेरी तुझ पर, बल मेरा होगा। मैं तेरी तब बनूंगी जब न मेरा कुछ नामो निशा होगा। उठा कर अभी रख लेता तुझे अपने कुमारे पर, मगर चाहत में नहीं है जबरदस्ती दिखावे की। आज मैं तेरे इस प्रण को नाश कर दूंगा। है शक्ति क्या तेरी जिससे मेरा प्रण नाश हो जाए? हथेली जोगन मानती नहीं है, या तब मानेगी जब विश्वास हो जाए। मैं तुझे उठा कर ले जाता हूं। इससे पहले मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगी। हथेली योगन, आत्महत्या करना महापाप है। सतीत्व की रक्षा के लिए आत्महत्या करना मेरे लिए पुण्य और तेरे लिए पाप है। रावण, कान खोल कर सुन। मैं इस संसार को सतीपन फिर दिखा दूंगी। खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि से पहले आग जल भुनकर जलाने का तेरी लंका बिजली बन के आऊंगी। नीच पापी राक्षस अन्यायी, तूने मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। दूर पापात्मा दूर, अछूते केस तूने छू लिए इन नापाक हाथों से। अभी करना पड़ा जाकर इनको खाक हाथों से। मुझे तूने घसीटा है इन बेपाक हाथों से। करूंगी तेरे जीवन का किस्सा भी पाक हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी जाकी जानकी जी की। करूंगी नाश होके दुश्मन में तेरा जानकी जी की। खड़ा है सामने जो तू बन के मेरे सामने काल की मूरत।
जनकपुर से बनूंगी बन के तेरे काल की मूरत। हाँ, ये क्या कर डाला? अफसोस, बातों ही बातों में एक अबला का श्राप ले डाला। रावण, ये उचित नहीं हुआ। जय शंकर।